तुम आ गई देखो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक संदेश पर। साथियों, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड और हमारे साथ पूरी टोली है, लगभग 15 लोग हैं। और आप देख ही रहे हैं जैसे कि लोकेश भाई हैं और साथ में एक रिवील करेंगे चेहरे को बाद में, क्योंकि आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा इस ब्लॉग में। क्योंकि पहली बार ब्लॉगिंग चल रही है हमारे चैनल के माध्यम से, ज़्यादातर आप रिपोर्टिंग देखते हैं। हमारे पीछे वो जो देख रहे हैं आप बड़े बड़े बालों में, वो हैं सोनू भाई जो कि स्नेक हैंडलर हैं, और डिवाई के एक और स्नेक हैंडलर से हम बाद में मिलाएंगे। जब तक के लिए पूरा ब्लॉग देखते रहिए। साथियों, पूरी रात सफ़र करने के बाद और अब हम पहुँचे हैं, 8 बज चुके हैं और हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। और मैं आपको बता रहा था कि हम एक चेहरा रिवील करने वाले हैं अपने माध्यम से, तो वो ये रहे हमारे पवन भाई जो कि आज हमारे साथ हैं। और हरिद्वार जो कि हर की पौड़ी के नाम से जानी जाती है, महादेव की नगरी है। यहाँ से लोग कांवड़ भरने के लिए आते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से कितना शुद्ध जल यहाँ से बहता हुआ, और ये जल बिजनौर से होता हुआ गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से अनूपशहर, अनूपशहर राजघाट, नरोरा, कर्णवास, जो हमारे बुलंदशहर, डिवाई, सब जगह को एकदम बढ़िया बनाता है। और जो पावन स्थली है हरिद्वार, हम उसके दर्शन आपको कराते रहेंगे पवन भाई के साथ। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम उत्तर काशी में हैं और उत्तर काशी में मामला भारी भरकम हो गया, तो अब फ्रेश वगैरह होकर हम चल रहे हैं हर्षिल। हर्षिल के बाद गंगोत्री, और गंगोत्री से आपको दिखाएंगे बर्फबारी। तो भैया अभी कहाँ कहाँ जाना है? अभी हमने उत्तरकाशी को पार किया है और यहाँ पर करीब सुबह के बज रहे हैं 8:34 का वक्त हो रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ बुलंदशहर में काफ़ी घना कोहरा जो है पड़ा हुआ है और काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकली है, और यहाँ सुबह ही जो है बहुत जोरों की बहुत प्यारी धूप निकल आती है। और यहाँ पूरा दिन ऐसे बीतता है जैसे कि हमारे यहाँ मानो कि मार्च और अप्रैल का महीना चल रहा हो। इस तरह का मौसम यहाँ पर रहता है। और यहाँ से हम उत्तरकाशी पार कर चुके हैं और आगे जा रहे हैं हर्षिल की तरफ, और लगभग यहाँ से अभी 70 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल है। और साथियों, सुबह का जो मौसम था, आपको बता दूं कि यहाँ का जो टेम्परेचर था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन अब जो मौसम हो चुका है वो सुहावना हो चुका है, यानी कि लगभग 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। तो साथियों, चलते रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तरकाशी, उत्तराखंड के दर्शन। साथियों, उत्तरकाशी में ही है और उत्तरकाशी के इस समय हम उस जगह हैं जहाँ पर सभी लोग जाना पसंद भी करते हैं। नदी का किनारा हो और वहीं कैंपिंग हो तो अलग ही आनंद होता है। तो साथियों, नदी के किनारे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी हम चाय बना रहे हैं, क्योंकि सभी लोग फ्रेश वगैरह होकर आए हैं और सफ़र का मौका है। किसी को नींद आती है, किसी को नहीं आती, तो अभी सभी लोग फ्रेश हुए हैं कुल मिलाकर। और हमारे भूपेंद्र भाई हैं, यस, बहुत ये अच्छा देखिए, इन्होंने तो अपनी वेशभूषा एकदम उत्तराखंडी कर ली है। यस। अब ये कह रहे हैं कि मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूँगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे यहाँ पहाड़ों की वादियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं और यहाँ का नज़ारा आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितना सुंदर है। आप सोच सकते हो कि अपने यहाँ पर तो इतनी ठंड पड़ रही है और यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो अब ये क्या कर रहे हो आप? ये थोड़े कपड़े गीले हो गए थे, कल इन्होंने जबरदस्ती मुझे राफ्टिंग करते हुए उसमें कुदा दिया था। तो भूपेंद्र भाई ये बताओ, अब जो ये पानी बह रहा है मेरे पीछे जी, ये कितना ठंडा है? ये ठंडा तो बस ये समझ लो, बता नहीं सकता मैं कितना ठंडा है।
कुछ देर के लिए तो ये लगे था कि हाथ है ही नहीं। अगर साथियों अगर आप इसमें आप हाथ भी डालेंगे इस पानी में तो आपको लगेगा कि हाथ या तो जाम हो गया या गया, मतलब कट गया। इतना सुन्नापन इस पानी में है। वैसे तो डॉक्टरी में हम कह देते हैं एनेस्थेटिक, यहाँ बिना एनेस्थीसिया दिए हुए आप बिल्कुल बेहोश की हालत में आ जाएंगे। तो साथियों ये नज़ारा है। ये भाई हैं, कल इनका बर्थडे था। कैसी लगी लोकेशन कल वाली? यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, कल्चर है वो मुझे बहुत पसंद आया है। और क्या क्या पसंद आया यहाँ पे? यहाँ का रहन सहन, यहाँ देखो खेती भी इसी उसमें पहाड़ में हो रही है और पीछे देखो घर वगैरह बने हुए इधर। अच्छा, इससे पहले तुम आए हो वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह में? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम? यस। देखिए कल बर्थडे था और हमने ऐसी जगह सेलिब्रेट किया था कि जहाँ नसीब वाले लोगों को ही ऐसी जगह नसीब में होती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम पहाड़ों में जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। देन ही इज़ अ गाय हिज बर्थडे ऑन माउंटेन्स। तो साथियों ये जो प्लेस है वाकई में बहुत ऑसम प्लेस है। आप ज़रूर आएँ इस प्लेस पर। और अभी हमारे चाय का सिस्टम तैयार होने वाला है, तो साथियों चलेंगे और चाय पीते हुए और बनाते हुए फिर से एक और वीडियो। साथियों वो खड़ी हमारी ट्रैवलर और ये बन रही चाय। गजब का प्लेस और गजब की जगह। ये देखिए साथियों, ये है ठंडा ठंडा पानी जो ग्लेशियर से, गौमुख से सीधे उत्तरकाशी में आ रहा है। ये जो पानी है गंगा जल है, सॉरी जल कहेंगे, पानी तो हम आपस में कह ही देते हैं, गंगा जल। ये देखिए ये जो जल है, आहा हा, बहुत ही ठंडा, बहुत ठंडा पानी। ये भाई फोटो शूट कर रहे हैं अपना। हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? देखिए तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है यहाँ पे। ठंडी है? हाँ, पानी बहुत ठंडा है और यहाँ फोटो शूटिंग कर रहे हैं। तो देखिए सभी अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। इस क्या पता कभी आ पाएँ या नहीं आ पाएँ, लेकिन जब भी आएँ तो फुल एंजॉय करके जाएं, यही इनकी कामना है। जी हाँ। और फुल्ली तरीके से एंजॉय चल रहा है और लोकेशन आपको पता ही है कितनी खूबसूरत है। साथियों यदि उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में आने के बाद यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना करें तो कहीं ना कहीं हमारे एंजॉय में आधा एंजॉय खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम इस समय बीच रिवर पर हैं, जो गंगा जल है। गंगा जल इतना ठंडा है कि शायद मैं तो इसमें लगभग यहाँ पे जब भी रहूँ मैं तो नहा नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही ठंडा पानी है। और साथियों इतना एंजॉय आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। ऑसम फीलिंग्स। तो साथियों आप देख रहे हैं मेरे पीछे का जो नज़ारा है, और नज़ारे को आप भी देखिए और कभी भी आइए तो उत्तरकाशी जरूर आएँ। उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से भी जानी जाती है, सच में ये देवभूमि ऐसी देवभूमि है जहाँ आपका मन लग जाता है। शांति और शांति के बीच यदि यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो ढंग है, वो आपको अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगा। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं और भी हम दिखाते रहेंगे, अभी हमारा नाश्ता पानी भी बाकी है। साथियों ये जो भैया हैं ये भी हमारे साथ आए हैं और इन्होंने की है रिवर राफ्टिंग। और रिवर राफ्टिंग करते समय शुरुआत में बहुत डर रहे थे, रैपिड्स आने पर कह रहे थे भैया मेरा कलेजा फटा जा रहा है ना? तो कैसा लगा था जब आप रिवर राफ्टिंग कर रहे थे? सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि तीसरा मतलब डोलने का मेरा मूड था। तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे भैया के साथ, जो पवन एक मेरे जीजा जी लगते हैं, उनके साथ आया था। लेकिन उस चीज में नहीं बैठा। पवन जीजा जी ने पहले उसमें बैठाला था बोर्ड में, हाँ। जो कि हमारे लिए लेके गया था। वो 18 किलोमीटर दूर लेके गया था। उसके बाद में उसने बोट डाली उसमें, फिर उसके बाद में हमें पूरा कवर्ड किया, मतलब वो जो बांधते हैं बेल्ट वगैरह सारा कुछ। तो मैं पहली बार बैठा था उसमें, तो मुझे पहली बार में डर लगा, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया कि कितनी
अच्छी चीज है, इंटरेस्ट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं डर रहा था, लेकिन अब कोई नहीं, सब भाइयों ने मैं समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बोट कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे लहरों में, ये नहीं पता मैं कितना घबराया, मेरा दिल ही जानता है। भैया के लिए हंसी आ रही थी, मैं घबरा रहा था वहाँ पे। कैसा लग रहा था जब वो ऊपर, जैसे ही नाव ऊपर को जाती है, हाँ, तो कैसा लग रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं, ये समझ लो आसमानी चरख में बैठा हूँ ना, जो आसमानी चरख होता है उसमें बैठा हूँ, ये समझ लो ऊपर नीचे हो रहा था। मतलब ऐसे इतना डर रहा था मैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए बोट पलट जाए और मैं डूब जाऊं। भाई मैं तैरना नहीं जानता, ये सब बंदे ऐसे हैं जो कि तैरना जानते हैं। और राफ्टिंग में तो अक्सर बोट डूब जाती है, यदि डूब हाँ। जाती तो फिर क्या करते तुम? फिर क्या करता, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं चला ही जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने गंगे मैया से हाथ जोड़े, हे गंगे मैया मुझे आराम से वहीं छोड़ दे, हे गंगे भैया मेरी नैया पार लगा नैया पार लगा दे। लेकिन गंगा मैया ने नैया पार मेरी लगा दी। तो साथियों ये देखिए, बहुत हंसी की बात थी, फर्स्ट टाइम था मेरा उसमें बैठने का। लेकिन पहले तो हंसना आ रहा था, लेकिन बाद में जब एक वो जो लहर आती है, क्या बोलते हैं उसके लिए, रैपिड्स, हाँ रैपिड्स जो आती हैं, वहाँ पे जब वो बोट गई तो ये समझ लो मैं हिल गया पूरा। हिलता नहीं हूँ लेकिन उसे देख के हिल गया, ये समझ लो। फिर वो ये बोलता था, वो बोट चला रहा था, वो बता रहा था कि अभी भैया ऐसी 3 और पड़ेंगी। वो 3 बोलता था ना, तो मेरी यार हवा और दिल, ये समझ लो ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं तो इनसे कह रहा था भाई एक काम करो, बीच में मुझे उतार दो, मैं पैदल आ जाऊंगा। पैदल। और साथियों वहाँ तो दूर तक कोई नहीं था, वाहन नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन पैदल ही आ सकता था मैं। डूब तैर के ही भले वहाँ पे जा सकता था, तैरना आता नहीं है। लेकिन एक तो क्वांटिटी थी उसमें भैया, क्वालिटी की उसमें इतनी क्वालिटी थी, जैसे कि मुझे वो कवर्ड किया गया था, जैसे कि उन्होंने जंप मरवाई थी मेरे लिए, तो मैं ऐसे ही हंसी में ले जा रहा था, तो मैं डूब गया, तो उसने ऊपर खींच लिया, फिर मैं ऊपर आ गया था, तो फिर कुछ देर मैं नीचे ही रहा, फिर बोट वालों ने, भैया ने मुझे ऊपर खींच लिया। तो ठंड इतनी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन सभी के लिए भाई आशा करता हूँ कि बोट में बैठिए तो कर्रा दिल करके, ठीक है, क्योंकि भाई मेरा तो जाता मन नहीं कर रहा था, लेकिन भाई नहीं माने तो बैठाल दिया। तो अब ये जो पानी है ये कैसा है यहाँ ये का? पानी तो बहुत ज़्यादा चिल्ड है यहाँ का, लेकिन अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है, जगह भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। ये समझ लो कि यहीं पे चाय वाय बना रहे हैं अपने लिए, और यहाँ से सीधा गंगोत्री के लिए निकलेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। भैया जितने बार हमारे साथ के बंदे हैं, कृपया करके चाय पी ले आके, क्योंकि ढाबे पे चाय बन गई है। और सभी से आशा करता हूँ कि कोई बंदा रहना नहीं चाहिए, मेरी तरफ से जो भी मेरे भाई हैं। भूपेंद्र भाई, और ये जो फोटो जैसे ले रहे हैं, चाय वाले करते हैं, वो कैसे करते हैं? तुम्हारे हाथ में चाय लग रही है, कैसे करते हैं? चाय वाले चाय रसियन दूध की चाय, रसियन दूध की चाय। देखिए ये आपको कहीं मिले ना मिले, लेकिन इन लोगों के पास रसियन दूध जरूर मिल जाएगा, गलत मत समझिएगा। भैया एक रोटेट करके ये कैसा लगा है बिस्कुट? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। ये बैंक की बात आज हम मंदिर की कोई चीज छू मिला के है ही ना है, हम इतने बाकी ना है जो